साथियों, फेसबुक के मित्रों, नमस्कार। जवाहर निराला का सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, इनकलाब, सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जुड़िए हमसे लाइव, जो भी आपके मन में सवाल हो हमसे कीजिए। मैं आपके हर सवालों का जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आज के वर्तमान परिस्थिति में देश एक सुई बनाने से लेकर गाड़ी, मोटर, बाइक, टीवी, फ्रिज, एसी, यहाँ तक तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिक भी अपने प्रोडक्ट पर एमआरपी लिख कर बेचते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के अन्नदाता किसान अपने खून पसीने की कमाई से अन्न उगाता है और पूरे देश के लोगों को पेट भरता है, और विषम परिस्थितियों में विदेश भी एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, अनुप्लव कराता है, लेकिन उसको उसकी ही फसल की एमएसपी भी ना मिलता। अन्नदाता किसान के श्रम का अपमान है। कोई भी राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश का अन्नदाता किसान और श्रमिक वर्ग खुशहाल हो, अन्यथा खाली प्लॉट तो सब चलते ही रहता है। इस ओर बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, सिंचाई, निराई गुड़ाई, किराया, भाड़ा, बीज और खेती की दवाइयों की बढ़ती कीमत के चलते अगर फसलों के दाम में उसी हिसाब से बढ़ोतरी न की गई तो देश के अन्नदाता किसान मजबूर होकर के खेती करना छोड़ देंगे, मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। किसान व मध्य निम्न आय वर्ग के लोग जब मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने जाते हैं तो वहां एमआरपी पर पेमेंट करते हैं, अपनी व अपने परिवार के स्वास्थ्य व जान बचाने के लिए। क्या इसकी जानकारी है देशवासियों को, बिहार वासियों को, कि उस दवाई की लागत में चवन्नी का खर्च आता है या 98 का, फिर उसको 50 गुना मुनाफा में जोड़ करके एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से मेडिकल स्टोर वाले कम नहीं करेंगे। दवाई में कम नहीं होता है, बोलते हैं। इसलिए सभी किसान को एकजुट होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा साथियों। जुड़ा जाए और भी जुड़ल जाए। आज वर्तमान में देखिए श्रीलंका क्या हाल है। वहाँ पे बेतहाशा वृद्धि हो गई, महंगाई, बेरोजगारी और इतना न भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई कि वहाँ की जनता को सड़क उतर जाना पड़ा, और सड़क उतर करके सभी जनता ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यालय आवास पर घेर लिया, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा। विचित्र विडंबना पूरे देश में है, जबकि वहाँ की जनसंख्या आपके बिहार की जनसंख्या से आधा ही है श्रीलंका की जनसंख्या। अगर यहाँ का हमारा 12 करोड़ जनसंख्या है पूरे बिहार का, तो 3-3.5 करोड़ ही जनसंख्या श्रीलंका का।
मेरा मानना है प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लाए बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता है। राज्य भर के मुद्रा उत्पादन संबंधों में ढांचागत एवं प्रभावी बदलाव लाने के लिए प्रगतिशील भूमि सुधार कानून राज्य की मांग है। चलिए, भूमि का आवंटन। राजस्व और भूमि सुधार के सूत्र बताते हैं कि भूमि हदबंदी सीलिंग कानून से पूरे बिहार में सरकार को 3,99,000 एकड़ जमीन मिली। इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे के मुंडान आंदोलन से भी बिहार सरकार को जमीन मिली। अलग अलग समय राज्य सरकार ने लाभान्वितों का चयन कर करीब 2,59,000 एकड़ जमीन बांट तो दी, लेकिन लोग को पता है कि उनको दखल दहानी नहीं मिला। उसके बाद भी इसके निर्धारण के लिए बिहार सरकार ने 2014 में ऑपरेशन दखल दहानी को शुरू की, लेकिन वो भी ढाक के तीन-पार। सरकार के आंकड़े की माने तो महज 1,51,000 40 पर्चाधारी को जमीन नहीं मिल पाई, लेकिन जानकारों के मुताबिक बेदखल पर्चाधारियों की संख्या सरकारी आंकड़ा से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इसमें पर्चाधारी शामिल नहीं है जिनके मामले में विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। इन गरीब पिछड़े वर्ग से आने वाले पर्चाधारियों को जमीन नहीं मिली तो वो फिर आखिरकार किसके पास? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। जमीन पर कब्जे के लिए दर बदर भटक रहे पर्चाधारियों से पूछने पर इस सवाल का जवाब मिलता है कि जमीन पर दबंगों और भू स्वामियों व धन्ना सेठ जिनकी अतिरिक्त जमीन सरकार ने भू हदबंदी एक्ट के तहत ली का ही कब्जा है, उन्हीं का कब्जा है। इसके तर्क में जाए तो पता चलेगा कि सरकारी तंत्र ने जाने अनजाने में इन भूस्वामियों और दबंगों को जमीन पर कब्जा करने के लिए मदद दी। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो अदालत की कार्रवाई चल रही है। अदालत की कार्रवाई की ऐसी कई मिसाल मौजूद हैं। इन्हें एक मामला मेरे जानकार में है, वो है बेतिया के जमींदार शत्रुघ्न शाही जी का। उनकी अतिरिक्त जमीन सरकार ने 80 के दशक में ही ली थी। भूमि सुधार के नाम पर व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन। भूमि सुधार का मतलब भूमि व्यवस्था की संस्थागत व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से है। इसलिए दो प्रकार से समझा जा सकता है, संकुचित व विस्तृत। जिनका संबंध भूस्वामी व भूमि जो दोनों में होने वाले सुधार से है होता है। इसमें मध्यस्थों का उन्मूलन, जोतों की सुरक्षा, उचित लगान का निर्धारण, अधिकतम व न्यूनतम भूमि सीमा निर्धारण, सहकारी खेती, चकबंदी, भू आंदोलन, भूदान आंदोलन आदि को सम्मिलित किया जाता है। साथियों को बता दें, 60 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने बिहार में भूमि सुधार का प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जमींदारों के विरोध के कारण यह ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद 1978 में माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने जयप्रकाश नारायण जी के कहने पर पूर्णिया में कोसी क्रांति नाम की भूमि सुधार का काम शुरू किया। दुनिया से गए, जिसकी निगरानी का काम गांधीवादी पत्रकार बीजी वर्गीज को सौंपा गया था। दुनिया के 5 प्रखंड में नमूने के तौर पर भूमि सुधार और विकास का काम करना था। कोसी क्षेत्र के बड़े भूपति सवर्ण है तो पिछड़े की जाति के भी अनेक बड़े गोस्वामी हैं। सबने ऐसा विरोध किया कि वो कोसी क्रांति योजना छोड़ करके वर्गीज साहब दिल्ली चले गए। कोसी क्रांति योजना सफल हो गई होती तो उसे बिहार के अनेक हिस्सों में लागू होता किया जाता।
भूमि सुधार लागू करने में सिर्फ लालू प्रसाद ने 1992 में ही इसे लागू कर दिया होता। 90 के दशक में लालू प्रसाद ने भी भूमि सुधार को चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। 1.5 दशक बाद वर्ष 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भूमि सुधार के लिए डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था। यहाँ यह भी सनद रहे कि सन 1977 में पश्चिम बंगाल में जब वाम मोर्चा की सरकार बनी थी तो वहां के वर्गादार बटाईदार किसानों को समुचित अधिकार देने के लिए ऑपरेशन वर्गा चलाकर भूमि सुधार किया गया था, जिसे अब तक का सबसे सफल भूमि सुधार माना जाता है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व डी बंदोपाध्याय साहब ने ही किया था। 2 वर्ष तक माथापच्ची कर अप्रैल 2008 में नीतीश सरकार को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट से बटाईदार को अधिकार देने की बात कही गई थी और इसके लिए कानून बनाने का प्रस्ताव दिया था। कई तरह की इसमें सिफारिश थी, लेकिन जमींदार वोट बैंक बचाने के राजनीतिक मजबूरियों के चलते माननीय नीतीश कुमार जी ने भी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के लीक पर चलते हुए फैसला लिया और सिफारिश को धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया। तो यह भी कहा था हर बटाईदार को जमीन का पर्चा देना था। अब सुनेंगे बिहार में भी किसान आत्महत्या की घटनाएं बराबर होती है। बिहार में कृषि संकट को लेकर किसानों की आत्महत्या की खबर मीडिया में मई 2015 में आई थी। मई महीने की अलग अलग तारीखों में पटना के किसान और गया के 2 किसानों ने कमजोर पैदावार के कारण आत्महत्या कर ली। इसके बाद किसान की आत्महत्या की कोई घटना तो सामने नहीं आई है। इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ के किसान खेती कर माला माल हो रहे हैं। इस संकट के मामले में बिहार की तस्वीर भी भयावह है, बड़ी भयावह है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि यहाँ किसान खेती पर मालामाल हो रहे हैं। संकट यहाँ किसान दूसरे राज्यों के किसानों की तरह ही मौसम की मार, सरकारी उदासीनता, अनोखी अनदेखी, जमींदारों के शोषण और लाल फीताशाही के में बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए झंडा लेकर सड़क पर नहीं उतरते। मैं आह्वान करता हूं कि इसके लिए आपको संरक्षण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण गीता में कह संगे शक्ति कलयुग में जो संघ बना करके अपने हक अधिकार की लड़ाई सड़क पर लड़ेगा उसको अवश्य उसकी पूर्ति होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा है, जब संसद सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसे हम लोगों ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा। किसान आंदोलन को किसान जब वोट पर आ गए तो संसद को उसके कानून को वापस लेना पड़ा। साथियों, इसके खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई या दिल्ली की राह पकड़ लेने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए आपको मजबूती से संविधान में, लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उसके तहत आपको सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं आह्वान करता हूं कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाए। पूरे बिहार के गांव-गांव हरेक लोग किसान, समाज किसान की जो समस्या है उनको सुनेंगे, मत करके वहां से समाज से किसानों का जो निर्णय निकलेगा, छन करके जो बात आएगी, वो सब बात हम लोग शेयर करेंगे। और ये हम लोग पद यात्रा कोई नहीं की हाईवे से करेंगे, रोड से करेंगे, हर एक गांव-गांव होते हुए हम लोग पद यात्रा, किसान जोड़ो पद यात्रा शुरू किया जाएगा।
के लिए सभी साथियों का सहयोग तन मन धन से चाहिए। आज देखिए, कोई भी कारखाना लगाता है अपना, चाहे पानी का फैक्ट्री लगा हो, चाहे सुई का कारखाना लगाता हो, चाहे टायर का फैक्ट्री लगाता हो, मोटरसाइकिल का, कार का, सब अपना अपना फायदा जोड़ करके MRP लगाता है। लेकिन किसान जो उत्पादन करता है, कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में, बरसात में, वो जो उत्पादन अपने खेत से उत्पादन करता है, धान, गेहूँ, मकई, उसको उसका लागत का मूल्य भी नहीं मिलता है। ये इतनी बड़ा शोषक वर्ग जो है, जो यहाँ के जो हम लोग कृषि भारत प्रधान कृषि देश बोलते हैं, और इसकी 80% जनता कृषि की आय पर निर्भर करती है, किसान है 80%। अब घट करके हो सकता है कि 5% 10% घट करके कम हो गया हो, सब मजदूर बन गया हो, जो बाहर चले जाते हैं पलायन कर करके काम करने के लिए। कामगार लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात, चेन्नई, कलकत्ता, सब वहाँ मजदूरी कर जाते हैं, जो किसाने के बेटे हैं। अभी सरकार किसानों से जो तिमलाई है और देश की आंतरिक सुरक्षा को ठेके पर देने का जो निर्णय लिया है, इसका संयुक्त किसान मोर्चा घोर निंदा करती है। और इसको जब तक ऐसा योजना वापस नहीं, तब तक लड़ाई को जारी रखेंगे। और बिहार में भी सब किसान को एकजुट करके लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हमारा संगठन के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष समिति बिहार, किसान संघर्ष समिति दायित्व हमको मिला है, संघर्ष रखें। बात तो सब साथी जुड़े हैं, कुछ और कुछ जुड़ेंगे। जुड़ने वाले का बहुत बहुत स्वागत है। पानी ला तो सोनू। सोनू,
सोनू साथियों नमस्कार, आदाब, इस्लाम, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम संडे सत्संग, रविवार सत्संग में। जुड़िए।